बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं HS अजवा फूड। मैं आपके लिए आज बनाने लगा हूं चिकन पकौड़ा। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए मैंने 3 किलो चिकन लिया, जिसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ये चिकन पकौड़ा हमारा बाज़ार से भी अच्छा बनेगा, अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी। और बेसन लिया आधा किलो, नमक 1.5 टेबलस्पून, सुरख मिर्च 1.5 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्च 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और ये मैंने गोश्त बॉयल करने के लिए हल्दी 1 टेबलस्पून और नमक 3 टेबलस्पून लिया। और ये कुछ तिल लिए हैं और दही लिया है 1 पाव। सबसे पहले हम गोश्त को बॉयल करेंगे, हल्दी और नमक लगा के 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। इस तरह करने से इसकी तमाम स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये 15-20 मिनट के लिए मैंने रख दिया है और उतनी देर तक मैं मैरिनेशन तैयार कर लूँगा। ये दही लिया और तमाम मिर्च मसाले इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दही और बेसन की मैरिनेशन तैयार करेंगे हम। बेसन हस्बे ज़रूर डालेंगे। ये भी पतली से एक लेयर बस चिकन के ऊपर होनी चाहिए। चिकन पकौड़े में बेसन लाजमी जाएगा। देखिए हमारी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है और ये मैंने पानी बॉयल के लिए रखा हुआ था। ये पानी बॉयल हो चुका है। इसमें तमाम चिकन डाल के इसको 8-10 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने से आपका चिकन अंदर से भी पक जाएगा और चिकन की जो अपनी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत मज़ेदार चिकन पकौड़ा तैयार होगा। मज़ेदार और जूसी और मज़ेदार चिकन पकौड़ा तैयार होगा। बाज़ार वाले भी चिकन को पहले बॉयल कर लेते हैं। ये तकरीबन 50% गोश्त हमारा बॉयल करने से पक चुका है और अब जो मैरिनेशन तैयार की थी उसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बॉयल गोश्त करने से ना इसका अंदर तक जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और हमारा चिकन पकौड़ा बहुत ही मज़ेदार और लजीज तैयार होगा। जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी उसको अच्छी तरह इसके ऊपर मिक्स कर लें और लगा लें। लगाने के बाद बेसन अप्लाई करने के बाद आप इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। 2 घंटे बाद मैरिनेट करने के बाद आप इसको जब फ्राई करेंगे तो इसके ऊपर तिल छिड़क लें। इससे आपकी खूबसूरती चिकन पकौड़े की ज़्यादा हो जाएगी और जायका भी बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त आएगा। अब इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया था और आंच को मीडियम कर दें और इसको एक एक करके डालें और फ्राई कर लें। डीप फ्राई करेंगे। अगर इकट्ठा डाल देंगे तो ये आपस में पकोड़े जो है ना जुड़ जाएंगे, तो इसलिए इसको अलग अलग करके एक एक करके डालें तो फिर बहुत ही अच्छे फ्राई होंगे और आपस में जुड़ेंगे भी नहीं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार पकोड़े हमारे चिकन पकोड़े तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए हमारा चिकन पकोड़ा बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से भी अच्छा तैयार हो रहा है। ये जो बाज़ार से हमें चिकन दाबू मिलता है ना वो भी और चिकन पकोड़ा ये सेम ही रेसिपी है। और अगर आप मेरे कुकिंग चैनल HS अजवा फूड पे नए हैं तो मेरा चैनल HS अजवा फूड सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दे और वीडियो लाइक कर दे और शेयर कर दे। माशाल्लाह ये देखें हमारा चिकन पकोड़ा बहुत ही मज़ेदार तैयार हो रहा है। इसको डीप फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई करने में क्योंकि हमने पहले चिकन को बॉयल कर लिया था हल्दी और नमक लगा के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन पकोड़ा तैयार हो गया। अब इसको रायते या केचप के साथ पेश करेंगे और ख़ुद भी खाएंगे।